हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, अपन चल रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैप्टर के अंदर, एसी थ्योरी में चल रहे थे ना। और कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो टाइम पीरियड था। आज का जो पॉइंट है ना, ध्यान रखना, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो 18 वाली भर्ती थी और जो 22 वाली भर्ती थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। और अभी जूनियर इंस्ट्रक्टर जो 24 वाली भर्ती थी, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो 2024 में जो पेपर लगा था, उसमें भी क्वेश्चन आया है। मतलब आज का पॉइंट लोको पायलट के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। इसका मतलब आज का पॉइंट तो है ना, बहुत अच्छा कुछ पॉइंट है जिससे रिलेटिव क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। आप पूरी क्लास को लेकर जाना। और देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें सफलता पानी है तो आपको पता मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ अच्छी मेहनत करो ताकि अपन लोग भी अपने दोस्तों की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि आपको पता है कि आपके दोस्त भी गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं, और आप अगर रह भी रहे हो तो कोई नहीं, दिक्कत मत करो, आप टेंशन भी मत लो, अच्छी मेहनत करो ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। और मैं तो गॉड से यही प्रेयर करूंगा आपके लिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सब कुछ पेपर में आए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। और ये बेरोजगारी का बेरोजगारी के कारण जो आप परेशान हो रहे हो, ये जल्दी से जल्दी आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपका रोशन हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास को लेने के लिए, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज की क्लास है, तो देखो पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझना है ना। और देखो आप नोट्स बनाओ आराम से बैठ के, अच्छे से समझोगे सारी चीज़ समझ में आएगी। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि बेस कंसेप्ट क्लियर करो कि ये है क्या चीज़, ये क्या है, ये क्या परिभाषा है, और इसके संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि आप टेक्निकल को रटो मत, ये रटन विद्या नहीं आती है। क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देखो कि इस पॉइंट में से किस किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो आज का जो पॉइंट है ना, वो है आरएमएस मान। बधे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएमएस मान। पहले मैं समझाऊंगा, सुना भी होगा आरएमएस मान, और जो काफी स्टूडेंट काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2018 की भर्ती में कितने क्वेश्चन इस पॉइंट से आए, अभी लोको पायलट का पेपर लगा उसमें कितने क्वेश्चन इस पॉइंट से आए, ये सब आप जानते हो। तो देखो इस आरएमएस का पूरा नाम होता है रूट मैन स्क्वायर। इसका पूरा नाम क्या होता है? रूट मैन स्क्वायर, यानी कि रूट मैन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूलन, वर्ग माध्य मूलन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ग माध्य मूलन। कई बार क्वेश्चन आ जाए तो पहले, आज तक तो आया नहीं, अगर फिर भी आ जाए तो आरएमएस का पूरा नाम रूट मैन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूलन। बोलो क्लियर है? इसका ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम और होता है, इसको प्रभावी मान भी कहते हैं। क्या बोलोगे? प्रभावी मान। बोलो समझ में आया? ध्यान रखना, ये तो आता है ये तो मैं आपको बोल देता हूं, ये तो आता है कि आरएमएस मान का दूसरा नाम क्या है? प्रभावी मान। ये है प्रभावी मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आरएमएस मान का दूसरा नाम क्या होता है? प्रभावी मान। बोलो क्लियर? अब देखो इसकी आपको मैं डेफिनेशन समझाता हूं कि होता क्या है। सुनो पहले, आप ध्यान रखना, आरएमएस मान की परिभाषा अगर मैं बोलूं तो आपके कम समझ में आएगी, थोड़ा सा कि मैं जो बोलूंगा ना तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि एसी धारा का वह मान जो कि दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है, उसे धारा का आरएमएस मान कहते हैं। कम समझ में आया? ठीक है, तो मैं बताता हूं कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है, माना कि एसी धारा, कौन सी एसी?
एसी करंट है 10 एम्पियर की मान रहे हैं, ठीक है। एसी करंट कौन सी है? 10 एम्पियर की। ये एसी करंट है, याद रखना समय, ये समय दे रहा हूं मैं टी, और टी है 5 सेकंड, यानी कि 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट, ठीक है। अब ये 5 मिनट में कितनी हीट उत्पन्न कर रही है मान रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ये 5 मिनट में मान लो 2 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करती है। कितने जूल की? 2 जूल की। यानी कि कोई एसी धारा है जिसका मान कितना है? 10 एम्पियर, और कितने समय में? 5 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है? 2 जूल की ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। देखो ऊष्मा, हीट ऊष्मा होती है, इसको ताप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप। हीट यानी ताप भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार याद रखना डीसी धारा, कौन सी? डीसी, ये डीसी धारा है, और डीसी धारा भी कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की। ये भी कितने समय में? 5 मिनट में। बोलो क्लियर, कितने समय में? 5 मिनट में। और कितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है? यानी कि 5 मिनट में ये उत्पन्न कर रही है हीट, कितने जूल की? 2 जूल की। अब एक बार देखो, यानी कि अब यहां से आप लैंग्वेज समझो, यानी कि एसी धारा का वह मान, एसी धारा का वह मान कितना था? मान सर 10 एम्पियर था। एसी धारा का वह मान जो कि उतने ही समय में कितने में? जितने में डीसी करती है उतने में ही एसी कर रही है, उतनी ही ऊष्मा, जैसे कि डीसी भी 2 जूल की ऊष्मा उत्पन्न कर रही है और एसी भी 2 जूल की ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि समान मान की एसी धारा और डीसी धारा, समान मान की एसी धारा और डीसी धारा समान समय में और समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब तो लैंग्वेज समझ में आ गई। समान मान की एसी धारा और डीसी धारा समान समय में समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे धारा का या वोल्टेज का आरएमएस मान कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हो गया? यानी कि एसी धारा और डीसी धारा समान समय में समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करती है, समान समय में समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे आरएमएस मान कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। तो देखो ये क्लियर हो गया, समझ में आया ना? ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया। क्लियर? समझ में आया कि समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अब ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में देख लेना, 18 वाली भर्ती में क्वेश्चन है आरएमएस मान किससे संबंधित है? तो आरएमएस मान ऊष्मा से संबंधित ही तो है। एसी धारा और डीसी धारा समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा का मतलब ताप ही तो होता है। तो बताओ आरएमएस मान किससे संबंधित है? ऊष्मा से। अब याद रखना, जितने भी ऊष्मीय उपकरण होते हैं, जितने भी ऊष्मीय उपकरण होते हैं जो ऊष्मा प्रदान करते हैं, जैसे कि हीटर, प्रेस, सोल्डरिंग आयरन ऊष्मा देता है, इमर्सन रॉड पानी गर्म करने की वो भी ऊष्मा देती है ना। तो जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी धारा का आरएमएस मान प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा का। ऊष्मा देते हैं ना वो, तो ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं? आरएमएस मान। बोलो समझ में आए कि नहीं आए? और एसी जो सप्लाई के उपकरण होते हैं, एसी एमीटर, एसी वोल्ट मीटर, एसी वाट मीटर, यह सभी उपकरण भी धारा का या वोल्टेज का आरएमएस मान प्रदर्शित करते हैं। कौन? जो एसी सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना कि जो भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन से? हीटिंग, जो भी अपने हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हीटिंग क्या बोलते हैं, जो भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, और क्या बोलते हैं, हीटिंग उपकरण है
हीटिंग उपकरण है जो आपको हीट पैदा करते हैं, वह सभी कौन सी ऊष्मा का मान प्रदर्शित करते हैं? आरएमएस मान का। बोलो क्लियर। और जो उपकरण एसी सप्लाई, कौन सी? एसी सप्लाई जो उपकरण एसी सप्लाई पर काम कर, एसी सप्लाई का मान प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एसी एमीटर, समझ में तो आ रहा है ना? एसी वोल्ट मीटर, अभी समझाऊंगा और अच्छे से। एसी वोल्ट मीटर, ठीक है, एसी वाट मीटर। बताओ ये सभी कौन सा मान प्रदर्शित करेंगे? आरएमएस। बोलो क्लियर है कि नहीं? हमारे घरों में सिंगल पे सप्लाई आती है ना, वो कौन सी आती है? एसी आती है। तो वो कौन सा मान है? वो आरएमएस मान है। कौन सा मान है? आरएमएस मान। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन के पेपर में आ चुका है कि घरेलू सप्लाई जो सिंगल फेज की एसी सप्लाई होती है, यह कौन सा मान प्रदर्शित करती है? तो यह कौन सा मान प्रदर्शित करेगी? आरएमएस मान। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी और अच्छे से समझ में आएगी आपके। क्लियर? ध्यान रखना, 101% एक क्वेश्चन जरूर कंपटीशन में आता है। एसी थ्योरी का जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे शानदार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन से मान से? आरएमएस मान से। रूट मेन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूलन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलूं मैं आगे। अब देखो सुनो, अब है थोड़ा सा मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूं, फिर इसकी आपको लैंग्वेज बता दूंगा लिखी हुई, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, देखो अब आराम से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लेना, छाप लेना। समझ में आया? तो देखो अब है आई आर एम एस। धारा का कौन सा मान? आरएमएस मान। धारा का कौन सा मान याद कर रहे हैं हम लोग? आरएमएस मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। देखो आई मैक्सिमम को बोलते हैं अधिकतम धारा या शिखर धारा, समझाया था ना? अधिकतम धारा या शिखर धारा। अब इधर देखो आप लोग, अच्छे से सुनना है ना। देखो अब क्या होता है, इस IRM ये जो 0.707 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2। अब आप स्टूडेंट बोल रहा है सर 1/√2 कहाँ से आया? तो याद रखना आप लोग 0.707 का 1/√2 अर्थात 2 का मान होता है 1.414, 1.414 √2 का, और ये 1। अगर आप लोग 1 में 1.414 का भाग दोगे ना, तो आंसर यही आएगा। आप चाहे भी कैलकुलेशन करके देख लो, है ना? तो देखो अगर 1 में √2 अर्थात 1 में 1.414 का भाग दोगे तो आंसर ये आने वाला है। तो सच बताओ मैं इसके स्थान पे इसको लिख सकता हूं ना? ध्यान रखना, ये तो बच्चे जैसे पहले क्वेश्चन आते थे इस पॉइंट से, तो बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, अब तो ये है नए पॉइंट से। इससे तो आपकी बिजली विभाग में भी लगा था, UPPCL में इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आए। ठीक है, इसरो के पेपर में भी क्वेश्चन आया, वो बताऊंगा मैं कैसे आया। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, ठीक है चलें। अब देखो अब क्या है, इनटू मैं क्या कर दूंगा, आई मैक्सिमम लिख सकता हूं। बोलो यहां तक समझ में आया? अब देखो आई मैक्सिमम यहां ऊपर चला जाएगा ना, तो एक फॉर्मूला और आ गया। देखो एक फॉर्मूला तो मेरा ये रहा, ये भी सही है। ये कहाँ कहाँ प्रयोग करने मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? अब देखो सुनो, अब इसको भी कर देंगे अपन लोग। तो IRMS बराबर आई मैक्सिमम ऊपर गई ना बटे √2। बोलो क्लियर? ये कहाँ से आया? आई मैक्सिमम 1 से गुणा हो गया, तो इसका मतलब होता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में ये आ गया। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलूं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो IRMS के कितने फॉर्मूले हो गए? एक नंबर तो ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया, राइट है ना? सबसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किस लेवल के आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है IRMS, क्या? IRMS, यह है तीसरा फॉर्मूला है। IRMS बराबर होता है 1.11 इंटू औसत धारा, एवरेज करंट। कौन सी धारा? औसत धारा। अब सुनो, यानी कि औसत धारा, ठीक है? अब याद रखना ये वाला पॉइंट, ये राइट। आप बोल रहे हो सर 1.11 कब गुना करना है? सर 0.707 कब गुना करना है? तो याद रखना आप लोग, जब हमें अधिकतम धारा दे रखी हो, कौन सी अधिकतम धारा, अर्थात इसको बोलते हैं पीक करंट भी कह सकते हैं ना, पीक या शिखर, समझाया ना मैंने आपको, पीक या शिखर, पीक या शिखर। यदि पीक और शिखर अगर मुझे करंट दे रखी हो तो मैं गुणा किससे करूंगा? मैं गुणा करूंगा 0.707 से। बोलो क्लियर। और यदि मुझे औसत धारा दे रखी हो, कौन सी धारा? औसत धारा, आपको क्वेश्चन में देगा वो, औसत धारा दे रखी हो तो मेरे डियर स्टूडेंट आप गुना किससे करोगे? 1.11 से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल नोट्स बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो बिल्कुल छापो आप लोग। हाँ जी, बना लिए आपने नोट्स। अब चलते हैं। अब देखो, अब स्टूडेंट की एक बात और कहना है मेरे से, ये तो समझ में आया है ना? और मैंने कल की आपको क्लास में बता ही दिया, अगर मैं I मैक्सिमम पूछूंगा तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना? अपन ने किए थे ना गुणा पीक करंट के लिए, आपको न्यूमेरिकली भी कराए थे मैंने। तो यहाँ वहाँ समझना, फिर यहाँ समझना, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, इसके बाद में एक और, अब स्टूडेंट बोल रहा है कि सर अगर वोल्टेज हो तो क्या हो? वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही करंट है और वही वोल्टेज है, ठीक है? तो देखो अगर वोल्टेज पूछे तो लिख दो सर VRMS बराबर 0.707। अगर वोल्टेज है तो यहां लगा दो B मैक्सिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज है तो क्या लगा दोगे? B मैक्सिमम। और अगर करंट है तो क्या लगा दोगे? I मैक्सिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं? डाउट क्लियर? और अभी समझाया था ना क्या कि 0.707 को क्या लिख सकते हैं? 1/√, बोलो क्लियर, इंटू B मैक्सिमम। अब आपके समझ में तुरंत आने लग जाएगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम में। ये नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी के भी हल करो और थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल भी हल करो। यही तो आपको कंपटीशन से आगे निकालेंगे, ठीक है? तो देखो ऐसी तैयारी करो ताकि एक क्वेश्चन हल करने पर आप लाखों लड़कों से आगे निकल जाओ। केवल एक क्वेश्चन हल करने पर वो क्वेश्चन आप पे होना चाहिए और दूसरे पे नहीं होगा, तब जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, सभी करेंगे। करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर, सभी करेंगे। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, सभी करेंगे, ठीक है ना? तो देखो अब बताओ, ये B मैक्सिमम इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा VRMS बराबर B मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलूँ मैं आगे। और यदि वही VRMS, बताओ अगर औसत वोल्टेज दे रखी हो तो 1.11 इंटू औसत वोल्टेज, छाप लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात एक ही है, अगर करंट आए तो करंट रख दो और वोल्टेज आए तो वोल्टेज रख दो। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
क्लियर हो गया? समझ में आया ना? मजा आया ना क्लास के अंदर? अब देखो सुनो, अब एक चीज और बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। अब याद रखना आप लोग, ये तो हर कोई पढ़ता है और हर कोई इसको जानता है, लेकिन कुछ जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा जो कुछ लोगों के पास में, आप स्टूडेंट के पास में मैटर रहता है, आप पढ़ो, बेस कंसेप्ट क्लियर करके चलो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो मैं छोटी सी आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आने के फुल चांस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखो आप, अब बताता हूँ मैं आपको, चलो टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो आपको बताता हूँ। देखो सेनुसाइडल, एक होता है सेनुसाइडल, सुनो, सेनुसाइडल के स्थान पे आ सकता है साइन वेव। क्या आ सकता है? साइन वेव, ठीक है। और साइन वेव को हिंदी में भी क्या कहते हैं? साइन वेव को जिया तरंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जिया तरंग, साइन वेव, ठीक है। और इसको भी कह सकते हैं अपन जिया तरंग, क्या कह सकते हैं? जिया तरंग। अब एक बात का ध्यान रखो, सुनो, जिया तरंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये है तरंग, तरंग रूप, यानी कि तरंग का प्रकार, तरंग का प्रकार। याद रखना, हमारे यहाँ जो एसी सप्लाई घरों में एसी सप्लाई का जो रूप चलता है, ये चलता है साइन वेव, इसको अपन साइन वेव कहते हैं, या इसका नाम है सेनुसाइडल, ठीक है, या जिया तरंग। ये चलती है। ये बोले तो आपको करना है और नहीं बोले कुछ भी तो भी यही मानना है, क्योंकि एसी सप्लाई का जो रूप चलता है वो कौन सा चलता है? साइन वेव। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या चलेगा? साइन वेव। ये होता है उत्पादन, अल्टरनेटर जो उत्पादन करता है साइन वेव एसी का, कौन सा? साइन वेव। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो, इसके बाद क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि साइन वेव है, कोई करंट न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे आएगा, साइन वेव है, कौन सी है? साइन वेव है, तो सेनुसाइडल है या जिया तरंग है, इसमें IRMS पूछे, चाहे वोल्टेज पूछे या करंट, मैंने बताया दोनों सेम रहते हैं ना, इसमें अगर आपसे पूछ ले तो आपको लगाना है, क्या लगाओगे? देखो IRMS बराबर वही, क्या? I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या लगाओगे? एक मिनट इसको थोड़ा सा कर देता हूं मैं, I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है? आपको मैंने समझाया ना अभी कि जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एसी सप्लाई का जो कौन सा रूप चलता है हमारे घरों में, अल्टरनेटर में एसी का कौन सा रूप आता है? जिया तरंग या साइन वेव बोलते, एक ही बात है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? इसका फॉर्मूला भी बस समझाया ना मैंने, IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। क्लियर? अब देखो सुनो, अब यदि आपसे बोले क्या कि मैं बोलूं आपसे कि फुल वेव, क्या फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्वेश्चन फुल वेव यानी कि फुल तरंग या पूर्ण तरंग बोल दो, एक ही बात है। फुल पहले इंग्लिश लिख देता हूं आपको, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर ये होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। याद रखना, राजस्थान बिजली विभाग में एक बार आप निगाहें कर लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये पेपर में। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? यही होगा, सेम टू सेम यही लगेगा, उसका फॉर्मूला यही है जो जिया तरंग का है, यही है IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? √2 क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो बोर मत होना, समझना चीज़ों को, बड़े हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, क्लियर, बेस क्लियर हो जाएगा। तो अगर पूर्ण तरंग रेक्टिफायर पूछे, है ना, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर यदि क्वेश्चन में दे रखा हो आपको और IRMS पूछे तो फॉर्मूला यही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो गलत करा ना वो हाफ वेव का क्वेश्चन आ गया SSC JEN के पेपर में, हाफ वेव का। तो देखो यदि पूछे आपसे कौन सा हाफ वेव, कौन सा पूछे, हाफ वेव का पूछे, तो देखो हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी बताता हूं, रेक्टिफायर, ठीक है। देखो हाफ वेव को तो लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी में, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसका पूरा होता है IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे 2, ये है I मैक्सिमम बटे 2। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, न्यूमेरिकल आया था, काफी लोगों ने गलत कर दिया था। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जो कम से कम बेस कंसेप्ट क्लियर तो हो कि पूछना क्या चाह रहा है। बोलो क्लियर। अब देखो अगला है, अगला है अपना चलो अगला है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर को बोलते हैं त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर को बोलते हैं त्रिभुजाकार। अब देखो सुनो, त्रिभुजाकार तरंग कौन सी होती है? त्रिभुजाकार तरंग, जैसे कि मैं समझाता हूं, ऐसी होती है, ये होती है ना त्रिभुजाकार, त्रिभुज बनता है। तो AC का ये जो त्रिभुजाकार रूप है ना, इसमें IRMS बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर 2018 की भर्ती का पेपर खोल लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉर्म फैक्टर पूछा था उस जगह, त्रिभुज ये ट्रायंगुलर तरंग का फॉर्म फैक्टर पूछा था, सभी लड़के 1.11 करके आए थे, वो गलत है। बोलो क्लियर है कि नहीं? वो 1.11 ऑप्शन में था, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है ना, तो 1.11 फॉर्म फैक्टर का मान साइन वेव के लिए होता है और उसमें पूछा था ट्रायंगुलर वेव के लिए। बोलो क्लियर। अब ट्रायंगुलर वेव के लिए IRMS बराबर होता है I, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ये कलर है ना, मैं चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √3। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? अब लड़के बोल रहे हैं सर इसको याद कैसे करेंगे? यार याद कैसे करोगे? नॉर्मल बात, देखो साइन वेव का तो याद ही है आपको, IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। फुल वेव का भी वही कर देना, I मैक्सिमम बटे √2। हाफ वेव का आधा कर देना, I मैक्सिमम बटे 2। ट्रायंगुलर ट्री, ट्रायंगुलर ट्री, ट्री यानी 3 ट्री यानी तो पेड़ होता है लेकिन ट्रिक ट्री, ट्रायंगुलर ट्री, ट्री यानी 3, तो √3 कर देना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो सुनो, इसके बाद एक और तरंग आती है और उस तरंग का नाम है यानी कि रेक्टेंगुलर, यानी एक और होती है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर को बोलते हैं आयताकार। आयताकार तरंग के लिए IRMS का मान क्या होता है? आयताकार तरंग के लिए IRMS का मान क्या होता है? चाहे वोल्टेज हो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो IRMS बराबर होगी I मैक्सिमम। IRMS बराबर I मैक्सिमम, यानी कि जितनी अधिकतम करंट होगी ना उतना ही मान IRMS का होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आगे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल छाप लो, सुनहरे अक्षरों में छापना, बिल्कुल याद कर लेना। और याद करा दिए, साइन वेव का वही I मैक्सिमम बटे √2, फुल वेव का भी वही I मैक्सिमम बटे √2, हाफ वेव का आधा I मैक्सिमम बटे I मैक्सिमम बटे 2 हाफ वेव का, और ट्रायंगुलर का 3 I मैक्सिमम बटे √3, ठीक है। और वही क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर आयताकार तरंग के लिए IRMS बराबर I मैक्सिमम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई डाउट भी नहीं है ना? बिल्कुल छाप लो, देखना आप आगे क्या होता है, बिल्कुल छाप लो। स्टार्ट बोल दीजिए। तो अब देखो सुनो मेरी बात आप लोग कि ये जो त्रिभुजाकार ये फुल वेव का नहीं है, ये तो मैंने समझाई थी कि गलती कर दो ये ट्रायंगुलर, ठीक है ना, क्लियर? तो कहीं आप बोलोगे ये क्या है, ये त्रिभुजाकार रेक्टिफायर का नहीं, ये तो रेक्टिफायर डायोड से बनते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब अपन थोड़ी सी लैंग्वेज करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन बता दूंगा, आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब देखो सुनो, वाह क्या बात है, बस ये आ गया आपकी। जो वहाँ तो थोड़ा सा क्या है गचपच हो रहा था, आपको कम दिखाई दे, है ना, समझ में नहीं आए, यहाँ आराम से नोट्स बना लेना, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहा है। तो मैंने समझाया था आपको एसी धारा का वह मान जो कि दिए गए समय में, एसी धारा का वह मान जो कि दिए गए समय में, यानी कि एक साइड तो एसी है, एक साइड तो एसी है और एक साइड डीसी है, ठीक है? अब देखो एसी धारा का वह मान जो कि दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोई समय है, समय तुम मान लो 5 मिनट, ठीक है ना, उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न करी? 3 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करी। उतने ही समय में, देखो परिभाषा देखो आप लोग, उतने ही समय में, उतने ही समय में, इसके लिए तो रेड पेन लेना पड़ेगा, उतने ही समय में कौन उत्पन्न करती है? डीसी उत्पन्न करती है। जितनी की कितनी, जितनी एसी करती थी, एसी कितनी उत्पन्न करती है? 3 जूल, तो डीसी भी 3 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगी। कितने समय में? 5 मिनट में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको परिभाषा इतनी डीपली याद नहीं रखनी, आप तो इतना बोलना कि एसी धारा और डीसी धारा समान मान की धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे धारा या वोल्टेज का आरएमएस मान कहते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आया? अब देखो सुनो, अब एक बात बताइएगा आप लोग, यहाँ तक समझ में आई ना आपके? अब देखो सुनो, इसके बाद में ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला था आई आर एम एस बराबर, बताया ना मैंने आपको कि आई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू आई मैक्सिमम होता है। अब तो बिल्कुल रटा ही आ गया, मैं बैठा हूँ रटा ही आ गया आपके तो बिल्कुल। अभी एक ये 0.707 को 1/√2 लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम ऊपर जाएगी तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो आई आर एम एस बराबर आई मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? या आई 1/√2 लिख सकते हैं ना 0.707 की जगह, तो आई मैक्सिमम ऊपर गई। अब देखो, अब ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए और ये हो गया वर्ग माध्य मूलन। वर्ग लग रहा है करंट का, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो वर्ग माध्य मूलन आरएमएस मान ये होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूले भी समझ में आ गए आपके? अब तो ये साहब दिख जाएगा ना, इससे आपको उतार लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है, ठीक है? अगला, हाँ जी, ये अब आप ये बोल रहे हो सर ये कहाँ से आया आई मैक्सिमम, तो देखो अब बताना, आई आर एम एस बराबर होता है आई मैक्सिमम बटे √2, यही तो होता है ना, अभी समझाया था। अब बोलो अगर मैं आई मैक्सिमम पूछूं तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना, क्लियर है ना? तो ये होगा आई मैक्सिमम बराबर आई आर एम एस इंटू √2। बोलो यही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब तो फॉर्मूले सेट करना सीख गए ना, बोलो क्लियर। अब फिर मैंने बताया था आई आर एम एस बराबर 1.11 कब करना है? जब हमें औसत धारा दे रखी हो। कब करना है? जब हमें औसत धारा दे रखी हो। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैंने बताया था आपको वोल्टेज, अगर वोल्टेज का औसत मान पूछे तो अधिकतम वोल्टेज लिख देना। बोलो क्लियर, अगर वोल्टेज का अधिकतम मान आरएमएस मान पूछे तो अधिकतम वोल्टेज लिख देना। बोलो क्लियर, बस ये वोल्टेज का पक्षांतरण हो गया और ये करंट का हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? चलो आगे, नो डाउट। अब देखो सुनो, याद रखना
मैंने फिर ये बताया था अभी आपको, एसी सप्लाई के जितने भी उपकरण होते हैं जैसे कि एसी एमीटर, एसी वोल्ट मीटर, एसी वाट मीटर, कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं? आरएमएस मान। बताओ आपको ये मैंने समझाया कि नहीं समझाया था? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो सही है ना? अब ये क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी नोट्स बनाने में, ठीक है। और उपकरण, हीटर, विद्युत प्रेस, सोल्डरिंग आयरन, इमर्सन रॉड, ये सभी उपकरण ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं? आरएमएस मान। याद रखिएगा ये क्वेश्चन लोको पायलट जो 18-20 वाली भर्ती थी उसके सीबीटी मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक सोल्डरिंग आयरन, एक देख लेना आप लोग, एक सोल्डरिंग आयरन ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन यही था कि एक, देखना आप लोग, एक सोल्डरिंग आयरन से था, ऐसे था, एक सोल्डरिंग आयरन, ये लोको पायलट सीबीटी के पेपर में चुका है। आयरन ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करता है, ऐसे क्वेश्चन आया था। कौन सा मान प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन था, प्रदर्शित करता है। तो बताओ मेरे प्रिय स्टूडेंट क्या आएगा? तो मैंने बताया ना, जितने भी हीटिंग वो होते हैं, उपकरण होते हैं, वो कौन सी सब ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं? सर आरएमएस मान प्रदर्शित करते हैं। कौन सा मान? आरएमएस मान। और इस आरएमएस मान का दूसरा नाम क्या है? प्रभावी मान। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। लोको पायलट के लिए तैयार हो जाओ, नई तैयारी, नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लोको पायलट नए बैच के लिए, ठीक है। और टेक्निकल हेल्पर तो है ही है, ये तो धुआंधार चल रहा है उतार लो फटाफट। अब देखो सुनो, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में क्वेश्चन था आरएमएस मान किससे संबंधित है। यही क्वेश्चन आईटीआई के सेमेस्टर के पेपर में भी आ चुका है। आरएमएस मान किससे संबंधित है? तो मैंने बताया ना, जितने मान की एसी धारा उतने ही मान की डीसी धारा समान समय में ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो बताओ हीट को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं ना। हीट को क्या कहते हैं? ताप। चाहे तो हीट आ जा और चाहे आ जा ऊष्मा, तो आंसर क्या होने वाला है? ताप। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अगला, किस मान पर एसी धारा और डीसी धारा समान मान की ऊष्मा बराबर होती है? तो मैंने अभी बताया ना कि एसी धारा और डीसी धारा समान समय में समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसे आरएमएस मान कहते हैं कि नहीं कहते? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। तो कौन से मान पर ऊष्मा बराबर होती है? सर आरएमएस मान पर ऊष्मा बराबर होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, नो डाउट। चलता हूँ मैं आगे। अगला देखो, एक परिपथ में 5 किलोवाट 200 वोल्ट का एक हीटर 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यह ऊष्मा का कौन सा मान है? याद रखना, जूनियर एक्सट्रैक्टर राजस्थान, जूनियर एक्सट्रैक्टर 18 वायरमैन के पेपर में ये क्वेश्चन देख लेना। जूनियर एक्सट्रैक्टर के पेपर में, जूनियर एक्सट्रैक्टर 2018 वाली जो भर्ती थी ना, इसके पेपर में राजस्थान से क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान से क्वेश्चन आ चुका है कि 5 किलोवाट का हीटर है, 200 वोल्ट सप्लाई पर कार्य करता है, 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा का कौन सा मान? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊष्मा अगर जहाँ आ जाए तो वो कौन सा मान होगा? आरएमएस मान। बोलो क्लियर है कि नहीं? और ध्यान रखना, लड़कों ने क्या कर दिया, अधिकतम मान बहुतों ने करा, ये अधिकतम मान, और यार हीटर तो है ना अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? उसमें औसत मान भी लिख रहा था, आरएमएस मान भी लिख रहा था, पीक मान भी लिख रहा था। तो आंसर क्या आना है? आरएमएस मान। बताओ आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर हुए कि नहीं हुए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गए? तो फटाफट इसको भी छाप लो यार, बना लो नोट्स, ताकि अब दिक्कत नहीं आए।
सफलता तो मिलेगी, बस अब मेहनत करते चलो, आप और मैं दोनों मेहनत करेंगे तब जाके काम होगा। अब सुनो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोको पायलट में कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी उसमें दिल्ली मेट्रो के अंदर ITI सेमेस्टर में क्वेश्चन आ चुका है, ये राजस्थान बिजली विभाग में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। तो आइए करते हैं इसको। अधिकतम धारा, तो देखो अधिकतम धारा आई मैक्सिमम कितनी है? 10 एम्पियर। कितनी है? 10 एम्पियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कौन सी धारा पूछी है? सर RMS धारा पूछी है, और अभी बताया था ना मैंने, RMS धारा का फॉर्मूला IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। बोलो ये है कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया। अब बताओ I मैक्सिमम कितनी है? सर 10 एम्पियर है, तो रख दो IRMS बराबर 10 बटे √2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बताइए जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन है? सर सी होने वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब याद रखना, इसका दूसरा रूप भी आ सकता है, जो पेपर में दूसरा टाइप क्या होता है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक तरीके से तैयारी मत करो, क्वेश्चन को तोड़ो, जो पढ़ाया है उसको तोड़ो कि आप कितनी तरीके से इसको घुमा सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, ताकि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आए वो जल्दी सॉल्व हो जाए। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? इसका एक और है, स्टूडेंट कह रहे सर एक और फॉर्मूला था उससे करके दिखाना। तो देखो IRMS बराबर 0.707 इंटू I मैक्सिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसी की बोल रहे हो ना आप लोग। तो देखो 0.707 इंटू I मैक्सिमम कितनी है? 10। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो ये वाले ही ऑप्शन होते। बोलो क्लियर है? अब देखो पॉइंट, एक मिनट ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखो पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट हटाने का तरीका, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? सर 3 है। तो देखो 1 2 3, तो 1 के 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। बोलो क्लियर हो गया? तो देखो 0 से 0 काट दो। अब देखो, अब फिर वापस देखो कितनी जीरो है? 1 और 2, सही है। तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे तो इसका आंसर होगा 7.07 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है और इस टाइप का भी पेपर में आ चुका है। बताओ दोनों की दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन समझ में आए ना? अब घूम कितने तरीके से घूमेगा? बोलो क्लियर? ITA वालों के लिए इतना ही तो, और घूमेगा और कितना घूमेगा ये? ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब देखो, सुनो, अब इसके बाद में चलो थोड़ी बहुत मेहनत पसंद तो आ रही है ना यार? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आपको बोल देना अगर आपको कोई दिक्कत आए। लेकिन देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही बात बनेगी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सपोर्ट आप करोगे, मेरी मेहनत को सपोर्ट अगर आप करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो केवल मेहनत कर सकता हूँ, बाकी आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में अधिकतम धारा ये है, तो RMS धारा क्या होगी? राइट है। कौन सी धारा पूछ रहा है? ये पूछ रहा है RMS धारा। ठीक है, अधिकतम धारा का मान कितना है? लिख दो। सर अधिकतम धारा है I मैक्सिमम बराबर 50, ये भाग है ना,
बटे √2। यही तो है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो सुनो, अब आपसे क्या पूछा है? वही आरएमएस धारा, तो लिख दो। आरएमएस धारा नहीं लिख सकते क्या आप? लिख सकते हैं। तो देखो IRMS बराबर I मैक्सिमम बट्टे √2। यही तो है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो I मैक्सिमम की जगह लिख सकता हूं ये वाला, ये I मैक्सिमम दे रखा है ना, समझ में आ रहा है ना? कैसा भी अगर आपको न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं ना सॉरी, तो आप समझो आराम से समझ में आ जाएगा। यही है, आप इनको छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। तो ठीक है, तो देखो I मैक्सिमम, तो ऐसे लिख देंगे, I मैक्सिमम की जगह लिख सकता हूँ 50 बटे √2। राइट है ना? अब देखो सुनो, और नीचे क्या है? I मैक्सिमम का मान तो ऊपर था, अब इसके बाद में ये नीचे रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैथ का नियम क्या होता है? इतना तो आप जानते भी होंगे ना, मैथ का नियम होता है इनको बराबर करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, एक इधर रख लेता हूँ। बोलो क्लियर? तो देखो अंदर का अंदर गुना, बाहर का बाहर गुना। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग, यानी कि 50 गुणा 1, ये ऊपर गया ना, नीचे का ऊपर गया है ना, पक्षांतरण हो गया। अब ये देखो √2 और √2 से √2 गुणा होगा तो √4 आएगा ना, तो देखो √4 आ गया। बोलो क्लियर है? देखो √2 गुणा होगा तो √4 आएगा, और √4 का मान कितना होता है? 2 होता है ना, तो ये है 50 बटे 2, और इसमें भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 25 एम्पियर की करंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? देखो I मैक्सिमम करंट का मान ये रिया, मैंने ये इसको रख दिया, और √2 नीचे है, ये सूत्र के अनुसार मैंने इसको बटे में करा पक्षांतर करने के लिए। तो √2 गुणा होंगे तो √4 हो जाएगा, ये ऊपर गया। तो बोलो आपके सॉल्विंग समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल छाप लो क्वेश्चन को। हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आया ना? देखो थोड़ी बहुत अगर गलती हो तो थोड़ा सा माफ भी कर देना। अब देखो सुनो, ये है, ये नई टाइप का क्वेश्चन है, ये यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है। कितने टाइप से क्वेश्चन घुमाएगा वो, हाँ, तो अपन उन सबको कर देते हैं ना ताकि दिक्कत नहीं आए। तो देखो अब आइए मैदान में, बोलो अधिकतम धारा कितनी दे रखी है? सर √2 गुणा 100 एम्पियर। क्या पूछा है? सर आरएमएस पूछा है। बोलो क्लियर? तो ये क्या होगा? देखो पहले लिख दो I मैक्सिमम, अधिकतम धारा अर्थात पीक धारा भी कहते हैं, √2 100 एम्पियर, यही तो दे रखा है। बोलो क्लियर? क्या पूछा है? IRMS, तो देखो IRMS बराबर, राइट, फॉर्मूला वही I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ I मैक्सिमम का कितना मान है? सर एरिया मान I मैक्सिमम का √2 गुणा I मैक्सिमम 100, ठीक है, और बटे ये √2। बोलो क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? ये पता है ना कैसे आई है आपको? क्योंकि I मैक्सिमम का मान रखा मैंने, राइट है ना मेरे प्रिय स्टूडेंट? समझ में आया ना? अब देखो √2 से √2 कट गया, तो बताओ क्या बचा? सर 100 एम्पियर इसका आंसर हो गया। मैं यहाँ लिख दूं, तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूं 100 एम्पियर। क्लियर हो गया? क्या आंसर है इसका? 100 एम्पियर इसका आंसर हो गया। एक मिनट, बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ठीक है। अब देखो एसी परिपथ में लगा एमीटर 10 एम्पियर की धारा मापता है, तो धारा का आरएमएस मान क्या होगा?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अब देखो इसके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन बना देता हूं पहले तो मैं, ये ऑप्शन से होगा। ऑप्शन बनाता हूं, ए ये था 10/√2, ठीक है। बी था 10√2 गुने में, ठीक है। अब सी था केवल 10 एम्पियर और डी था 5 एम्पियर, ये था। अब बहुत से स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट, देखो कंपटीशन क्या होता है, मैं बोला आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, पहले तो आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, ठंडे माइंड से पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, फिर इसका आंसर दो। जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पे आए और अगर वो एग्जाम में गलत हो जाए तो बड़ा दुख होता है कि आता आता क्वेश्चन गलत हो गया और मैं 1 नंबर से रह गया। ऐसी गलती आप नहीं करें बस, ठीक है। जो माँ बाप ने जो मौका दिया है ना, इसको जी जान लगा कर पढ़ो, मेहनत करो जितना हो सके, अपनी ऐसी मेहनत करो कि एक बार तो किस्मत भी आकर बोल दे कि भाई तेरी मेहनत को सलाम, अब तो तुझे देना ही पड़ेगा। बस ऐसी मेहनत करो, आप जितना दम हो उतना पूरा लगा दो, ठीक है। तो देखो IRMS, धारा का IRMS का फॉर्मूला वही, IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होता है, I मैक्सिमम कितनी है सर, 10 एम्पियर बटे √2। अब क्या होता है, लड़के इस क्वेश्चन को ये आंसर करके आए, सर आपने तो यही पढ़ाया था। अरे मैंने तो यही पढ़ाया था, लेकिन फॉर्मूले में देखो आप लोग, फॉर्मूले में है अधिकतम धारा, अच्छे से देखो अब समझ में आएगा। कौन सी धारा है, अधिकतम धारा है सर, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा लगती है। बताओ क्वेश्चन में कहीं अधिकतम धारा दे रखी है क्या, आप बताओ। उसमें ऊपर तो अधिकतम धारा दे रखी है, देखो ये रही। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अधिकतम धारा दे रखी है कि नहीं दे रखी यार, ये डायरेक्ट ही बोल रहा है, AC परिपथ में लगा एमीटर 10 एम्पियर की धारा मापता है। कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की धारा मापता है। तो बताओ अधिकतम धारा दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना अधिकतम धारा। अधिकतम धारा दे रखी होती, यदि वो अधिकतम धारा देता तो आपका आंसर ये था, ये आंसर ए हो जाता, लेकिन अधिकतम धारा इसने नहीं दे रखी। इसने दे रखी है AC परिपथ में लगा एमीटर 10 एम्पियर की धारा मापता है। कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया ना पढ़ने में। 10 एम्पियर की धारा मापता है तो धारा का RMS मान क्या होगा। तो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया ना, AC एमीटर, AC वोल्ट मीटर, AC वाट मीटर, ये सभी उपकरण कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं, RMS मान ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये धारा का जो मान प्रदर्शित हो रहा है ये कौन सा मान है, ये तो RMS मान ही तो है, क्योंकि ये AC एमीटर है, AC वाट मीटर, AC वोल्ट मीटर कौन सा मान प्रदर्शित करते हैं, RMS मान ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो चुटकियों के क्वेश्चन ने कितना कंफ्यूजन कर दिया, और आंसर क्या आने वाला है, 10 एम्पियर। छाप दो, बिल्कुल छाप देना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दीबाजी में इसको करके आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो। आप भी मत करना इसको मिटा ही देता हूं मैं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। छाप लो क्वेश्चनों को, RMS मान ही चल रहा है, देखो पढ़ाने के तरीके आप लोग समझ में आए ना। ऐसे पढ़ो, ये नहीं है कि परिभाषा पढ़ ली और हो गया RMS मान, ऐसे थोड़ी होता है। फिर एग्जाम में कहते हैं कि मेरा वो गलत हो गया, मेरा ये सही हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। पढ़ो उसको, जो पढ़ लिया पॉइंट उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ अब देखो सुनो, अब देखो अगला ये क्वेश्चन अभी SSC JN के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और काफी स्टूडेंट ने गलत कर दिया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखा नहीं था, क्वेश्चन मैं इसको लिख रहा हूं, आप सुनना। बहुत क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अब तो तुम कर दोगे क्योंकि अब मैंने इतना पढ़ा दिया, अब तुम ऑटोमेटिक कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था एक हाफ वेव यानी अर्ध तरंग, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है,
की। ठीक है, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा कितने एम्पियर है? 10 एम्पियर है। अब तो तुम कर दोगे, खैर मुझे पता है, अब तो इतना पढ़ लिए क्लास में 10 एम्पियर है तो धारा का, तो धारा का, ठीक है, प्रभावी मान क्या होगा? ये था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, प्रभावी मान। एसएससी जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मान क्या होगा। अब ऐसे मत सोचना कि हम आईटीआई वाले हैं, अरे इसमें बहुत ही तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आईटीआई से भी गया अभी तक क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन था, लेकिन लड़के जल्दीबाजी में इसको क्या ठोक किया है, गलत करिया है। ऑप्शन क्या था सुनो, ऑप्शन था ए सा 7.07 एम्पियर, ठीक है, बी था 10/√2, राइट, सी था 5 एम्पियर, राइट, और डी था 5/√2, ये था। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो, हम लोग ये करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हम पे वो आता तो है लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं। अब देखो आप लोग कि अब मैं ये कर रहा हूं, कौन सी धारा पूछी? धारा का प्रभावी मान। प्रभावी मान को कौन सा मान भी कहते हैं? आरएमएस, राइट है। कौन सा मान भी कहते हैं? आरएमएस मान। एक मिनट, आरएमएस, ठीक है, ए ऑप्शन। एक मिनट बैठ, 7.07 एम्पियर, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में, अरे यार ये तो ये हो जाएगा IRMS बराबर है ना I मैक्सिमम बटे √2, यही तो है। अब तो तुम्हारे समझ में आ गए ना, फॉर्मूले उंगलियों पे आ गए। और अगर अधिकतम धारा पूछे तो दोनों गुना हो जाते। बोलो क्लियर। अब वो दिमाग क्या लगाएगा? दिमाग लगाएगा सर अधिकतम धारा तो 10 और बटे √2, तो काफी स्टूडेंट ये करके आ जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं है? और काफी स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, IRMS बराबर 0.707 इंटू 10, इसको कर देंगे 7.07 एम्पियर। ये तो बात बराबर है दोनों की चाहे √2 का भाग करके देख लो, आंसर यही आना है, और चाहे ये कर लो, क्योंकि इसी से तो ये बना है। अरे इसी से तो ये बना है, दोनों का आंसर ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ी पूछा है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। इसमें देखो क्या लगाया इसने। अब तो स्टूडेंट स्माइल तो कर दो, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। सर फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे 2। बोलो यही होता है ना, मैंने बताया ना हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे 2। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो बताओ I मैक्सिमम कितनी है? 10 एम्पियर, 10 और बटे 2 का भाग दोगे तो बोलो 5 एम्पियर की करंट का तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? बहुत स्टूडेंट इसको बोलो गलत करते कि नहीं करते। अब बताओ, केवल मैंने तुम्हें आरएमएस मान पढ़ाया, आरएमएस मान के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, आपको कैसी क्लास लगी? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसको उतार लो, छाप लो। क्लियर? अब देखो, अब स्टूडेंट के दिमाग में एक बात चल रही है, सर हम इसको कब करेंगे? IRMS बराबर इसको कब करेंगे? I मैक्सिमम बटे √2। जब फुल वेव रेक्टिफायर होता तो करते, समझ में आ गई? या साइन वेव होता, या जिया तरंग होती, या सेनुसाइडल होती तो ये करते। फिर स्टूडेंट बोल रहा सर उसमें तो कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी नहीं थे, ऐसे होता, वो ऐसे ये होता केवल ये। अब देखो समझा रहा हूं तरीके, ये होता, कोई दिक्कत नहीं है,
है कि एक एसी परिपथ की अधिकतम धारा 10 एम्पियर है, ऐसे होता। तो आपको पता है हमारे यहाँ पर जो सप्लाई चलती है मेन एसी करंट, वो कौन सा मान प्रदर्शित करती है? आरएमएस ही तो करती है। और साइनुसाइडल तरंग चलती है, कौन सी चलती है? साइनुसाइडल ही तो चलती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो हमारे घरों में जो सप्लाई एसी का जो रूप चलता है वो कौन सा चलता है? साइनुसाइडल जिया तरंग चलता है कि नहीं चलता? बोलो क्लियर। अगर नहीं दे रखा हो तो साइन वेव मानना है, नहीं दे रखा हो तो साइन वेव मानना है, और दे रखा हो तो क्वेश्चन पे फिर मंथन करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से हमें इसको हल करना है और हमसे पूछ क्या रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन था हाफ वेव का, हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? छाप लिया ना आपने? चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आज आपकी क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आज एक कमेंट मेरे लिए आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कल मॉर्निंग में फिर वापस आपके पास में नई क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।